ओम आदिनाथाय नमः। मुनि ऋषभ महाराज का 6 माह का उपवास, निज में वास रहे सदा, विषय आहार से दूर। श्रेयांस नपसोम प्रभ, जाति स्मरण बहुबोध। लिया आहार इच्छुरस गने, अक्षय तृतीया रोज। हस्तिनापुर के हीरे इक्ष्वाकु वंश के होते हुए इच्छाओं से विरक्त सिद्धार्थ वन में सिंह की समान विचरण करने वाले 63 लाख पूर्व तक राज्य किया, लेकिन कर्म की 63 प्रकृतियों को क्षण भर में नष्ट किया। ऐसे ऋषभ मुनिराज का आज पारणा दिवस है। आज के दिन 2 महान कार्य हुए थे। पंडित दौलत राम जी, जिसे छडाला को छोटा समयसार कहा जाता है, वह छडाला की रचना आज पूर्ण हुई थी। और दूसरी आहार दान की परंपरा प्रारंभ हुई थी। इक नव वसु इक वर्ष की, तीज शुक्ल वैसाख, कर्यो तत्वोपदेश यह, लखी बुध जन की भाक। मानव की एक वृत्ति होती है कि वह अपनी तुलना दूसरों से करता है। उसी प्रकार हम भी अपनी तुलना ऋषभ मुनिराज से करते हैं। कहाँ राम और कहाँ रावण, कहाँ संत और कहाँ सद्दाम। हमें अगर डाइनिंग टेबल पर बैठे हों, अगर 6 सेकंड के लिए भी रोटी का अगर विलंब हो जाए तो हम कषाय के चक्रवर्ती हो जाते हैं। हमारा पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। उन्हें 6 महीने तक आहार नहीं मिला और रोज आहार के लिए निकले। बेचारे भोले अज्ञानी प्राणी आहार के बदले हाथी, रथ, रत्नाभूषण और यहाँ तक कि अपनी कन्याएं देने लगे, लेकिन आहार नहीं दिए। हमें तो ऐसा लगता है बेचारे मुनिराज, लेकिन वे बेचारे नहीं थे, वे विचारे थे कि उन्होंने विचार किया, मैंने पूर्व भाव में बैल के मुसक रात्रि में छोड़ना भूल गया था और रात भर बैल भूखा रहा। उन्हीं कर्मों के फल में मुझे आहार नहीं मिल रहा है। अवधि ज्ञान से सब जान लेते हैं, लेकिन निधत्ति निकाचित कर्म प्रकृतियाँ होती है कि वो तीर्थंकर प्रकृति बंधने के बाद भी वे उदय में आती ही आती हैं, क्योंकि कर्म किसी के नहीं होते हैं, कर्म सिर्फ आपके ही होते हैं। अब तो भक्त तो 24 घंटे में एक बार आहार देते हैं, लेकिन वे तो निरंतर अपने अंदर जो अतीन्द्रिय आनंद का जो इच्छु रस बह रहा है उसको अंजुलि भर भर कर पीते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं, तृप्त तृप्त होते हैं और शरीर जो का त्यों सुंदर। पूज्य गुरुदेव श्री इस प्रसंग में कहते थे कि 6 महीने तक आहार नहीं मिला और 6 महीने का उपवास, 1 वर्ष तक, तो भी शरीर जो का त्यों सुंदर।
भगवती आराधना में तो ऐसा लिखा है कि जब मुनि की समाधि होती है तो 48 निर्यापक मुनि उन्हें संबोधन करते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे अंदर ज्ञान और आनंद का नियाग्रा फॉल बह रहा है, उसका तुम रसास्वादन करो। और हमने तो ATM अकाउंट होता है ना, ऑल टाइम मनी, हमने भी अपने मुख को ATM बना रखा है, ऑल टाइम मुंह खुला। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि 1 वर्ष तक वे निराहारी कैसे रहे होंगे, क्योंकि हम तो ऑल टाइम जब हो तो जब डाल दिया, जब हो तो जब डाल लिया मुख में। गुजरात में एक व्यक्ति को 411 दिन तक खाने मतलब भोजन और पानी नहीं मिला। 65 वर्ष की आयु थी उनकी, फिर भी वे स्वस्थ। अमेरिका के 20 डॉक्टर की टीम उन्हें देखने के लिए आई कि ये व्यक्ति जिंदा कैसा है। तो रिसर्च के बाद फिर मालूम पड़ा कि मिनिमम 1800 कैलोरी की ज़रूरत होती है और वो उनकी बॉडी में है। भूख क्यों लगती है, क्या कारण है? असाता वेदनी कर्म के उदय से भूख लगती है, और भूख लगने को अच्छा मानना मतलब असाता वेदनी कर्म को अच्छा मानना। और असाता वेदनी कर्म ये सब कैसा है, पाप प्रकृतियाँ हैं, और पाप प्रकृतियों को ही हमने उपादेय मान लिया तो उनके अभाव का हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे। हस्तिनापुर में 6 मास के ध्यान योग जब समाप्त हुआ तब विहार करते करते ऋषभ मुनिराज हस्तिनापुर पहुँचे। उस समय वहाँ पर राजा सोमप्रभ और सिंहांश राज्य करते थे। जिस दिन मुनिराज पहुँचने वाले थे उसी दिन रात्रि में दोनों भाइयों ने सुमेरु पर्वत, कल्प वृक्ष, रत्नों का भरा हुआ थाल देखा और उसका फल जाना कि आज मुनिराज हमारे आंगन में पधारने वाले हैं। जिस प्रकार 2 पर्वतों के बीच में जो सनराइज़ होता है, बहुत से लोग तो देखने के लिए जाते हैं, तो सनराइज़ होता है वो बहुत शोभा को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से सोमप्रभ और राजा सिंहांश के बीच मुनिराज सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से मुनिराज को देखते ही जाति स्मरण ज्ञान हुआ कि पूर्व भाव में नदी के किनारे 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को आहार दान दिया था। बस उसी का स्मरण कर ऋषभ मुनिराज को भी इच्छु रसगन्ने का आहार दान दिया। बाह्य में तो अंजुलि भरकर इच्छु रस का आहार लिया और अंदर में अपनी अतीन्द्रिय आनंद का पान कर रहे थे। आहार लेकर मुनिराज पुनः जंगल में चले गए। दोनों भाई उन्हें नगर के बाहर तक छोड़ने के लिए गए, और जब तक अपनी आँखों से ओझल नहीं हुए तब तक उन्हें देखते रहे। और फिर नगर में प्रवेश किया तो पंचाचार्य हुआ। सारे नगर में रत्नों की वर्षा हुई, संपूर्ण दरिद्रता दूर हो गई, मंद मंद सुगंध चलने लगी, जय घोष होने लगे। बड़ी मुश्किल से रत्नों को पार करके वे महल में पहुँचे, और महल में पहुँचे तो महल में भी 12.5 करोड़ रत्नों की वर्षा हुई। और जो मुनिराज को, तीर्थंकर मुनिराज को जो प्रथम आहार देता है वह या तो वह उसी भाव से मोक्ष जाता है अथवा तो तीसरे भाव से मोक्ष जाते हैं। और जब आहार दान हो रहा था तब 4 जीव तिर्यंच गति के उन्होंने भी अनुमोदना की थी। सिंह, बंदर, सूकर, कुकर ने अनुमोदना की थी, उस आहार दान की अनुमोदना की थी। और उस अनुमोदना के फल में वे 4 जीव भी
ऋषभ मुनिराज के साथ कैसे हैं मोक्ष को गमन कर। अपने यहाँ तो कृतकारित अनुमोदना का एक जैसा ही फल लगता है। जब ऋषभ मुनिराज के आहार की बात भरत जी ने सुनी तो वे हस्तिनापुर आए और कहा, हे महादानपति, मौन धारण किए हुए मुनिराजों का अभिप्राय आपने कैसे जान लिया कि इनको आहार लेना है? क्योंकि तीर्थंकर मुनि तो दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। तब राजा श्रेयांस ने जाति स्मरण की घटना सुनाई। भरत जी ने कहा, हे कुरुराज, आप हमारे गुरु हैं। आपने आहार दान की विधि बताकर हम पर बहुत उपकार किया है। उस दान का फल क्या होता है? अपुनर्भव की प्राप्ति, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। रयणसार में ऐसा लिखा है कि सत्पुरुषों को दान देना वो कल्प वृक्ष की शोभा के समान है, और लोभी पुरुषों को दान देना वह ठठरी की शोभा, मतलब मुर्दे की शोभा के समान है, जो स्वयं मृत व्यक्ति को कभी भी सुखदायक नहीं होती है। धवला में ऐसा लिखा है, तिर्यंच भी दान देते हैं। अणुव्रत धारण करके, प्रासूट जल, सच्चित भोजन करके वे भी अभय दान देते हैं। देखो, अगर नाव में पानी भर जाए तो क्या करना? नहाने बैठ जाना। अरे, दोनों हाथों से हम उसको बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार से पुण्य के उदय से अगर हमें धन मिला है तो भोगने मत बैठ जाना, उसका भरपूर दान देना। जिस प्रकार से व्यवहार से दान राजा श्रेयांस ने दिया था, और उस समय आहार की परंपरा चली। आहार की कि मुनिराज को कैसे आहार दान दिया जाता है। और निश्चय से दान तो मुनिराज ने दिया था। व्यवहार से दान राजा ऋषभदेव ने दिया था, राजा श्रेयांस ने दिया था। और निश्चय से दान तो ऋषभ मुनिराज ने स्वयं को दिया था। तो निश्चय दान क्या होता है? उपयोग का निज रूप में ही लीन होना दान है यह अनोखा दान जो देता परम निर्वाण है, देता परम निर्वाण है। हम सब भी ऐसा अनोखा दान देकर अपनी तिथि को अक्षय बनाएं, तभी यह अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। ओम नमः सिद्धात्मा, ओम नमः शुद्धात्मा।